हरे कृष्णा। श्री रामचंद्र भगवान की जय। तो रामायण में एक प्रश्न आता है कि भगवान राम वनवास से लौटने के बाद में सीता की अग्नि परीक्षा होने के बाद भी अयोध्या में एक साधारण से धोबी के आरोप को सुन के सीता को उन्होंने वनवास में भेज दिया, वन में भेज दिया, उस समय जब वे गर्भवती थी। क्या भगवान राम ने सही किया और ऐसा क्यों किया? तो 3 स्तर पे हम इसको समझ सकते हैं। एक भौतिक स्तर पे भगवान श्री रामचंद्र एक आदर्श पति, एक आदर्श राजा, एक आदर्श पुत्र, एक मर्यादा पुरुषोत्तम की भूमिका निभा रहे हैं। तो इसीलिए एक आदर्श राजा का मानदंड स्थापित करने के लिए उन्होंने सीता का बाह्य रूप से परित्याग कर दिया, और इसलिए ताकि जन साधारण लोग भगवान राम का उदाहरण ना लें। एक नेता को, एक लीडर का उसके चरित्र में खोट नहीं होनी चाहिए। दूसरा पहलू जो लोग नहीं जानते हैं, सीता को तो निश्चित रूप से बहुत दुख हुआ होगा, लेकिन भगवान राम को भी सीता का विरह सहन करना पड़ा। और ये भगवान की अंतरंग लीला है, ये किसी साधारण पुरुष और स्त्री का विरह नहीं है। ये भगवान श्री राम और उनकी शाश्वत भार्या, उनके लादनी शक्ति क्या विप्रलंब भाव दोनों जो है आस्वादन कर रहे हैं कि विरह की भावना जिसके अंदर प्रेम अपनी चरम सीमा पे पहुंच जाता है, इसका आस्वादन कर रहे हैं। लेकिन तीसरा जो कारण है, भगवान किसी एक लीला के साथ अनेक शिक्षाएं देते हैं, वे है श्रीमती सीता देवी की महानता को स्थापित करने के लिए। सीता देवी का इतना अहेतु का प्रेम था भगवान श्री राम के प्रति, ऐसी शरणागति की थी कि वन में उन्होंने लव और कुश को जन्म दिया और पूरा रामायण सिखाया। कहाँ तक, किस प्रकार भगवान राम ने सीता का अपहरण के बाद रावण का वध करके वापस लेके आए, अयोध्या नरेश बने, और किस प्रकार एक आदर्श राजा होते हुए अपनी पत्नी से उन्हें आसक्ति का त्याग कर दिया। ऐसा और उनको इस रामायण का, इस भगवान श्री राम लीला का गान करना सिखाया। लेकिन पूरे जीवन भर कतई ये नहीं बताया कि मैं ही वह सीता हूँ और तुम दोनों भगवान राम के पुत्र हो। यदि लव और कुश ऐसा सुनते तो निश्चित रूप से भगवान राम के प्रति उनके अंदर क्रोध की भावना जाग जाती। लेकिन भगवान राम के प्रति उनका भी प्रेम बना रहे, सीता ने अपने दुख को कभी किसी के साथ में शेयर नहीं किया। ये है सच्चा प्रेम। आज की दुनिया में तो थोड़ी सी गलतफहमी होते हुए भी लोग एक दूसरे का त्याग कर देते हैं, निंदा चुगली करते हैं। लेकिन सीता देवी इतना होने के बाद भी सदैव भगवान राम के चरण कमलों में शरणागत रही। उनका प्रेम सदैव रहा, कभी भी उन्होंने रामचंद्र के अंदर कोई गलती नहीं निकाली। ये है शाश्वत प्रेम। भक्त और भगवान का प्रेम इसी प्रकार से होता है कि कितनी भी गलत कठिनाई, कितनी भी यातनाएं भक्त को सहन क्यों ना करनी पड़े, भक्त कभी भगवान की शरण नहीं छोड़ता है। तो इस सच्चे प्रेम को दिखाने के लिए और सीता देवी की महानता को, किस प्रकार से भगवान की शक्ति या भगवान के शुद्ध भक्त भगवान से प्रेम करते हैं, इस लीला से प्रदर्शित होता है। तो 3 स्तर, पहला एक आदर्श नेता, दूसरा विप्रलंब भाव, और तीसरा सीता देवी का महान प्रेम। जय श्री राम, जय सीता देवी की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। हरे कृष्ण।